नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता और आज हम बात करेंगे दहेज के बारे में। आप सोचेंगे कि दहेज के बारे में बात करना तो अच्छी बात नहीं है। ज़रूर ही आप ऐसा कहेंगे और आप ऐसा मानते भी होंगे कि दहेज लेना, दहेज देना बुरी बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके घर में अगर कोई पुत्री है तो आपने उसके लिए कोई धन संपत्ति एकत्रित नहीं की होगी। ऐसा नहीं है। आपने अपनी पुत्री के लिए या बहन के लिए धन तो एकत्रित करना शुरू कर ही दिया होगा, है ना। तो जब दहेज लेना और दहेज देना बुरा है तो इस तरीके का जो हम व्यवहार करते हैं ऐसा ही सभी कर रहे हैं, तो इसमें बदलाव कैसे आएगा। चलिए मैं आपसे एक दूसरी बात पूछती हूँ, क्या आपने अपनी बहन को अपनी संपत्ति में से, जी हाँ अभी तक आपको वो अपनी ही संपत्ति लग रही होगी, यानी अपने पिता की संपत्ति में से अपनी बहन को क्या उसका हक दे दिया है? यह तो प्रचलन में ही नहीं है, है ना। जी हाँ, ऐसा ही है। कानून में कोई भी बात लिख दी जाती है या फिर बड़े लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, महापुरुषों ने जिस चीज़ के लिए संविधान में लड़ लड़ के महिलाओं के समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए संशोधन करवा दिए, कानून बनवा दिए, लेकिन वह जमीनी स्तर पर आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी पूरा नहीं हो चुका है। और जिसके उदाहरण हम सभी हैं। हम सभी के घरों में विवाह होता है और हम सभी के घरों में पुत्रियां होती है, लेकिन किसी भी पुत्री को सामाजिक तौर पे उसके पिता के घर में जो संपत्ति का हक है मिला हुआ कानून के द्वारा, जो कि 1956 में ही मिल गया था, आज़ादी के कुछ सालों बाद ही ये लिखित में दिया गया था कानून के अंदर कि भाई जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटा और बेटी का बराबर का हक है, परंतु हमने उसे आज तक लिखित तौर पे, कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक और कानून था जिसके चलते लड़कियां दहेज की बलि चढ़ी और जलाया गया, मारा गया, काटा गया, घर से बाहर निकाला गया, उनको ऊपर घरेलू हिंसा हुई, इतने सारे अत्याचार हुए और हर घर भारत का इस बात को जानता है और हजारों लाखों परिवारों की हजारों लाखों बेटियां इससे पीड़ित हैं। परंतु वह एक कानून जिसमें दहेज लेना और दहेज देना अपराध था, उसको ना आज तक माना गया है और ना ही उसको इम्प्लीमेंट में लाया गया है। बल्कि सामाजिक तौर पे यह बड़े सम्मान की बात मानी जाती है कि हमने इतना दहेज दिया है, हमने अपनी बिटिया को इतना दहेज दिया है, या मेरे पुत्र को इतना सारा धन मिला है। बड़े गर्व से बताया जाता है कि हमें स्कॉर्पियो मिली है, हमें बाइक मिली है, हमें 10 तोला सोना मिला है या फिर 5 लाख कैश मिला है। मतलब इतने प्राउड से कहते हैं जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और वह बहुत बेहतरीन रेट में बिक गया। और ऐसा नहीं है कि यह सोच सिर्फ और सिर्फ माता पिता की है या पुराने दादा दादी बुजुर्गों की है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनके पुत्र से कल बात हुई और शादी का उम्र हो चुका है उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा क्या सोचते हो आपके शादी के बारे में। तो कह रहे कुछ नहीं, बस ठीक ठाक लड़की मिल जाए बस बहुत। मैंने कहा और दान दहेज? कह रहे नहीं, हमारे में दान दहेज नहीं चलता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो लोगे तो नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे में मांगते नहीं है, लेकिन इतनी तो औकात हम भी रखते हैं कि मतलब सामने से लोग देंगे। आप समझिए, उस लड़के की यह मानसिकता है कि यदि उसमें कोई बात है तो उसे सामने से दहेज दिया जाएगा और यह उसके लिए सम्मान की बात होगी। मैंने फिर पूछा कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं, कार मिलेगी आपको या कुछ और? कह रहे कार तो नहीं, लेकिन हाँ बाइक की हैसियत तो हम रखते हैं। दैट्स मीन कि उसके अंतर मन में यह बात बिल्कुल बैठी हुई है कि अगर उसकी कोई हैसियत है अपनी, यानी उस शरीर की कोई वैल्यू है, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू है, तो वह बाइक है, वह दहेज नहीं है, वह उस लड़के की वैल्यू है। तो दहेज की परिभाषा बदल गई है। हम चाहते ये हैं कि बेटियां मारी ना जाए, लड़कियां घरों से निकाली ना जाएं, लड़कियों को उनका हक मिले, पति उनसे अच्छा व्यवहार करे, सास अच्छा व्यवहार करे। लेकिन दहेज को लेना या दहेज को देना जैसी चीजों पर ना तो बात की जाती है और ना ही इसे इनकार किया जाता है। बस इसके नाम बदल बदल के लोग एक्सेप्ट करते हैं। और जो चीज कानून में ऑलरेडी आई हुई है कि
स्त्री को एक समान जमीन में और जायदाद में हिस्सा देना, उसके ऊपर चर्चा करना अपराध है। यदि आप चर्चा करते हो, दैट्स मीन कि आपके मन में यह भाव है कि आप अपने मायके से, अपने परिवार से, अपने बाप भाई के समान में से, संपत्ति में से अपना हक मांगना चाह रहे हो, तो क्या कुछ गलत करना चाह रहे हैं? जब कानून हमें यह कहता है कि पति की संपत्ति में, सास ससुर की संपत्ति में हमारा हक नहीं है, महिलाओं का हक नहीं है, विवाहित महिलाओं का हक नहीं है पति की संपत्ति में, अचल संपत्ति में, तो पिता की संपत्ति में जो हक दिया गया है वह बिन मांगे देते नहीं और मांगने पर बुरा मानते हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें कैसे बदलाव लाया जाए? आप मुझे सोच कर बताइएगा। चाहे तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जो भी इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, आप सभी मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सामाजिक तौर पे मानी जाने वाली रीति है दहेज की, और सामाजिक तौर पे ना मानी जाने वाली रीत है जमीन जायदाद में बेटियों को हक ना देने का, इसे कैसे बदला जाए? आप बदल सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम अगली पोस्ट बनाते हैं।